नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो प्लाटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट और एचएएल के HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बीच में चल रही जंग की तरफ से आ रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड की यह खबर है, उसी के मुताबिक मैं बात करूंगा। यहाँ पर जो जंग स्टार्ट की गई है वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट लेने की जंग है। अभी जो HTT-40 बेसिक ट्रेनर है वो इंडियन एयरफोर्स की टेस्टिंग में गया हुआ है। कई टेस्टिंग इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि टेबल के माध्यम से आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। हर टेस्टिंग में एचएएल का ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के मापदंडों में खरा उतरा है और इसका स्टॉल एंड स्पिन टेस्ट अब चल रहा है, जो कि जून तक क्लियर होने की संभावना है। तभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको फुल सर्टिफिकेशन मिल पाएगा और एचएएल इसका निर्माण स्टार्ट कर पाएगी। एचएएल ये चाहती है कि उसको हरी झंडी दे दी जाए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाने की, ताकि वो अपना प्रोडक्शन लाइन डाल सके, क्योंकि पहले साल में एचएएल के द्वारा इस प्रकार के 2 ही एयरक्राफ्ट दिए जा सकेंगे। उसके बाद वो 8 दे पाएंगे, उसके बाद 10 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट में प्रोडक्शन लाइन निर्मित हो पाएगी। पर मामला इतना भी सीधा नहीं है। 2009 में इंडियन एयरफोर्स को जो रिक्वायरमेंट थी बेसिक ट्रेनर की वो 181 की थी और उनका कहना था कि स्विट्जरलैंड से वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, जो कि प्लाटस PC-7 Mark II थे। पर वहीं एचएएल ने कहा कि वो इस प्रकार के बेसिक ट्रेनर डेवलप कर रहे हैं या वो डेवलप कर सकते हैं, इसलिए उनको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इसलिए 75 इस प्रकार के स्विस मेड PC-7 Mark II खरीदने का आज्ञा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिल गई इंडियन एयरफोर्स को, और बाकी जो बनाने का आज्ञा दी गई वो एचएएल के द्वारा बनाने की आज्ञा दी गई। और यह भी कहा गया कि जब इस प्रकार के पहला एयरक्राफ्ट भारत डिलीवर हो जाएगा तब तक एचएएल को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डेवलप कर लेने हैं। अगर वो नहीं कर सकता है तो 38 इस प्रकार के और इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट स्विट्जरलैंड से खरीद सकता है, वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदे जाएंगे। 2013 में पहला प्लाटस भारत आ गया और तब तक एचएएल इसका निर्माण नहीं कर पाई थी, इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स को यह इजाजत है कि वो 38 इस प्रकार के और एयरक्राफ्ट स्विट्जरलैंड से खरीद सकता है। पर एचएएल का यहाँ पर दलील ये है कि इतने साल उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में लगा दिए और जब उसको फाइनेंस क्लियरेंस मिलने वाली है तो यह जो 38 और प्लाटस बनने हैं इसका भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे दिया जाए, क्योंकि 2015 में 70 HTT-40 का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को दिया जा चुका है, जिसका प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया है। एचएएल का कहना है कि 38 और उसमें जुड़ जाएंगे तो उनको दाम सस्ता रखने में भी आसानी होगी, और जो इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में पैसे लगे हैं लगभग 500 करोड़ रुपए एचएएल के इसमें ऑलरेडी लग चुके हैं, उनके कंपनी के द्वारा दिए गए पैसे इसमें लग चुके हैं, तो उनको भी रिकवर करने में आसानी होगी। इसके अलावा एचएएल को यूएस की फर्म हनीवेल को भी 180 करोड़ रुपए देने हैं, क्योंकि इसके लिए इंजन हनीवेल ही डेवलप कर रहा है, तो वो सब पैसे एचएएल के फंसे हुए हैं। यदि ये कॉन्ट्रैक्ट ये 38 जो एयरक्राफ्ट का मामला फंसा हुआ है ये इंडियन एयरफोर्स एचएएल को ही दे देती है और स्विस मेड नहीं खरीदती है, तो उसकी कॉस्ट रिकवर हो पाएगी। यहाँ पर 2 प्रकार की दलीलें सामने आती हैं। इंडियन एयरफोर्स को इस प्रकार की एयरक्राफ्ट की जल्द से जल्द आवश्यकता है, इसलिए वो चाहती है स्विट्जरलैंड से एटलीस्ट इस प्रकार के 38 एयरक्राफ्ट और आ जाएं। पर वहीं एक दलील यह भी दी जा रही है कि एचएएल द्वारा जो ये एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा वो 70% इंडिजिनस होगा, उसमें जो सब सिस्टम लगे होंगे वो 80% इंडिजिनस होंगे। जो इसका इंजन बनाया जाएगा वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाया जाएगा हनीवेल की तरफ से, तो उसमें भी 50% इंडिजिनस चीजें लगी होंगी। प्लेटस खरीदने में विदेशी मुद्रा पूरी की पूरी चली जाएगी, जबकि इसमें 30% की ही विदेशी मुद्रा हमारी विदेश जाएगी, जबकि प्लाटस में इस प्रकार का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि प्लाटस को इंडियन एयरफोर्स ने 300 करोड़ रुपए अभी मेंटेनेंस के लिए दिए हैं और प्लाटस ने 550 करोड़ रुपए और मांगे हैं कि मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाता है यह भी सिखाने के लिए। तो इस प्रकार की चीजें बच जाएंगी यदि हम एचएएल से एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। एचएएल का यह भी कहना है कि भविष्य में उसको वेपनाइज भी किया जा सकता है या उसमें जो मॉडिफिकेशन है वो भी किया जा सकता है, जबकि प्लाटस के केस में इस प्रकार की चीज नहीं की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं इस खबर का सार कि एचएएल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उनको इस प्रकार के मिल जाएं, जो प्लाटस को 38 और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जाने वाला है वह बचाया जा सके, क्योंकि 70 तो ऑलरेडी HTT-40 ही खरीदने हैं, पर जो 38 का मामला है यही फंस रहा है। और वो ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको क्लियरेंस दे दी जाए, तो उनको जो जल्दी अर्ली एयरक्राफ्ट्स की आवश्यकता है जिसके कारण वो 38 बाहर से खरीदना चाह रहे हैं उसको वो ऑलरेडी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। ये जो एचएएल का HTT-40 है और ये जो प्लाटस है ये एक बेसिक ट्रेनर है, जिनका इस्तेमाल करने के बाद हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट किरण एयरक्राफ्ट को उड़ाना सीखते हैं, जो कि इससे ज्यादा एडवांस है। उसके बाद हॉक एडवांस जेट ट्रेनर को उड़ाना सीखते हैं, जो कि बिल्कुल
एडवांस है, इसके बाद ही उनको किसी मेन एयरक्राफ्ट को उड़ाने का आज्ञा दी जाती है। अगली खबर में हम लोग तेजस एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। आपको पता होगा कि पार्शियल फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस तेजस को प्राप्त हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसके तहत एक और नई चीज तेजस में इंक्लूड की जाएगी, जो कि तेजस के अब आने वाले 20 जो FOC वाले एयरक्राफ्ट हैं उसमें देखने को मिलेगा। और यही चीज तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलेगा। वो यह है कि इसके कैनोपी में चेंजेस की गई हैं। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो ग्लास कैनोपी इस्तेमाल की जाती थी, वो लगभग 16 mm की होती थी, वो अब चेंज होकर 24 mm की हो जाएगी, जिसके लिए इस तेजस के स्ट्रक्चर में, कैनोपी के स्ट्रक्चर में भी चेंज किया जाएगा, जिससे कि वो 16 mm के ग्लास को जो अभी पकड़ के रखता था, वो अब 24 mm के ग्लास को एकोमोडेट करने लायक हो जाएगा। इस पे जो टीम काम कर रही है उसका कहना है कि ऑलरेडी इसको टेस्टिंग बेड पे डाला जा चुका है और जल्द से जल्द इसको क्लियरेंस भी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, इसलिए सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन से इसको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत मामूली सा काम है। इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रकार का चेंज इसलिए सुझाया है क्योंकि पहले वो तेजस को 20 ग्राम के किसी चिड़िया के हिट होने के लिए डिजाइन किए हुए थे, पर अब जाके उसको 40 ग्राम के किसी चिड़िया के हिट होने के लिए डिजाइन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि FOC वाले 20 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के बाद तेजस MK-1A के 83 एयरक्राफ्ट इस प्रकार के डिलीवर करने हैं इंडियन एयरफोर्स को। हमारी तीसरी खबर बड़ी हास्यास्पद है। आपको पता होगा कि हमने लगभग 7.8 बिलियन यूरो में 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जो कि फ्रांस की डैसो कंपनी से खरीदे जा रहे हैं। एक खबर निकल कर आई कि फ्रांस ने 28 राफेल के F4 वाले वेरिएंट को केवल 2 बिलियन यूरो में खरीदा है। और इस खबर के आते ही गवर्नमेंट की डील की बुराई स्टार्ट हो गई। कई ट्वीट हुए, कई हेडलाइंस बनी, पर फ्रांस गवर्नमेंट ने अब सारी चीजों पे पूर्ण विराम लगा दिया है। उनका कहना है कि जो राफेल का ये वेरिएंट खरीदा जा रहा है, जिसके लिए पैसे दिए गए हैं, वो कोई नए एयरक्राफ्ट नहीं है। ऑलरेडी डैसो को इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे। उनकी जो डील थी उसमें 28 एयरक्राफ्ट बच गए थे। और अब आपको पता होगा कि F4 वेरिएंट राफेल का जारी हो चुका है। एक अलग प्रकार के स्टैंडर्ड जारी हो चुके हैं, जो कि राफेल में लगाए जाएंगे, जिसके 2024 तक कंप्लीट होने की संभावना है। और इसके कुछ चेंजेस 2022 में भी हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो 2 बिलियन यूरो दिए गए हैं, वो ये एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं, जो कि F4 वाले वेरिएंट को प्राप्त करने के लिए थोड़ा जो उसमें पुराने ऑर्डर में चेंजेस करने हैं, डेवलपमेंट करना है, उसके लिए 2 बिलियन यूरो का मूल्य लग रहा है। आपको पता होगा कि राफेल पहले F1 स्टैंडर्ड में आता था, उसके बाद अपग्रेड होकर F2 हो गया, जिसमें कि एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर वेपन लग गए। इसके बाद F3 आया और भारत अभी जो खरीद रहा है वो F3R वाला वेरिएंट खरीद रहा है, जो सबसे ज्यादा एडवांस था आज तक। इसके बाद F4 स्टैंडर्ड आ गए हैं, जो कि 2024 तक मैंने जैसे बताया वो इंक्लूड हो जाएंगे और उसके कुछ चेंजेस 2022 में भी देखने को मिल जाएंगे। तो उन्हीं स्टैंडर्ड के लिए ये पैसे खर्च किए जा रहे हैं और ये एक्स्ट्रा पैसे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको आधे दाम पे राफेल मिल रहा है और हमको ज्यादा दाम इसके लिए चुकाना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।